अब हमारा अगला टॉपिक है पौधे और आपका जो भारतीय पारंपरिक भोजन एवं औषधियाँ। मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल फूड और मेडिसिन्स हैं उनमें प्लांट्स का कैसे यूज़ होता है, इसका क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम निम्न हेडिंग्स के अंतर्गत समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ हल्दी का उपयोग बहुत समय से होता चला आ रहा है, जो कि भोजन में डाली जाती है और हमें बहुत प्रकार के लाभ उससे मिलते हैं। लहसुन का उपयोग होता है। तो हमारे भोज्य सामग्री में जो भी हम लोग यूज करते हैं सभी का कुछ ना कुछ मेडिसिनल यूज होता है। तो हमें यहाँ ट्रेडिशनल फूड कौन से हैं और वहाँ कौन से प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बताना है। सिंपली पहली हेडिंग आप देंगे भोजन में प्रयुक्त पौधे। तो यहाँ जो पौधे हमारे भोजन का चावल, गेहूँ, चना, इनके आप बॉटनिकल नेम यदि याद कर सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो चावल या मुख्य अनाज और ऊर्जा का स्रोत है। गेहूँ के बारे में फिर आप लिखेंगे कि इससे रोटी, पराठा क्या क्या बनाए जाते हैं। चने से क्या क्या ये प्रोटीन का स्रोत है। मूंग पचने में हल्की होती है, पौष्टिक दाल कहलाती है। तिल स्वस्थ वसा, अच्छा फैट मिलता है, कैल्शियम मिलता है। मूली विटामिन सी का इसमें हमको देखना पड़ेगा, लेकिन यह पाचन में सहायक है। इसके बाद भारतीय पारंपरिक भोजन, हमारे जो ट्रेडिशनल फूड हैं उनके आप नाम देंगे और उसमें कौन से अनाज यूज होते हैं, उनसे क्या फ़ायदे हैं। दाल चावल, सांभर, पनीर, टिक्का तो भैया आजकल बनने लगा है ना, ढोकला, बाजरे की रोटी, खिचड़ी, पोहा, छाछ। तो इनसे हमारे पारंपरिक भोजन में शामिल हैं। इनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और हमारे जो मसाले यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, मसालों में हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, मेथी, जीरा, इनके बहुत फ़ायदे होते हैं। हल्दी सूजन रोधी होती है। अदरक से पाचन सुधरता है। लहसुन हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए कोलेस्ट्रॉल कम करता है। काली मिर्च भी पाचन सहायक होती है। मठा वगैरह में काली मिर्च पीस के डाली जाती है। दालचीनी भी बहुत फ़ायदा करती है, ब्लड शुगर, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। मेथी डायबिटीज़ कंट्रोल करती है। तो इस तरह से हमारे जो भोजन में चीज़ें यूज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं औषधीय उपयोग की भी होती हैं। इसका आंसर लिखने के लिए आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन कि भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपरा में पौधों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही जो प्लांट्स हैं भोजन के लिए, पोषण, औषधियों के लिए इनका हम उपयोग करते आ रहे हैं। वेदों, आयुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और लोक परंपराओं में अनेक पौधों और उनसे निर्मित खाद्य पदार्थों और औषधियों का वर्णन हमें मिलता है। और हमारी संस्कृति में मानते हैं कि आहार ही औषधि है। भारतीय पहली हेडिंग होगी भारतीय पारंपरिक भोजन में पौधों का योगदान। इसमें आपके अनाज और उनसे मिलने वाले पारंपरिक व्यंजन आप दे दीजिए। जैसे धान, उसका बॉटनिकल नेम यदि याद कर सके तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप उनका पारंपरिक व्यंजन दे दीजिए कि किससे क्या बनता है। ठीक है, धान से आपका खिचड़ी, पुलाव, इडली, डोसा। गेहूँ से रोटी, पराठा, दलिया। ज्वार से ज्वार की रोटी, भाकरी। बाजरा से बाजरे की रोटी, खिचड़ी। रागी से रागी रोटी, इस तरह से ना। इसी तरह दाल, दलहन और उनसे बनने वाले व्यंजन दीजिए। चना दाल, बेसन, सत्तू। मूंग से मूंग दाल, मूंग चीला। उड़द दाल, इडली। अरहर से अरहर की दाल, सांभर, मसूर दाल। इस तरह से आप फलों के नाम और उनसे बनने वाले उनके उपयोग। सब्जियां भी आप दे सकते हैं। जो हमारे पारंपरिक मसाले। फिर एक ये जरूर जोड़िए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में पौधों का योगदान। तुलसी क्या काम पड़ती है, नीम क्या काम पड़ती है, सबको मालूम है। गिलोय, यहाँ से नोट कर लीजिए, गिलोय सभी जानते होंगे। अश्वगंधा, आंवला च्यवनप्राश का मुख्य घटक है। हल्दी, एलोवेरा स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है किसी को बताने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। फिर ट्रेडिशनल जो हमारे पेय हैं उनके बारे में दीजिए। काढ़ा, तुलसी का काढ़ा सर्दी जुकाम में देते हैं। सत्तू, आम का पन्ना, बेल का शरबत, है ना, ये आप दे दीजिए। फिर भारतीय पारंपरिक मिठाइयाँ, गुड़ और तिल के लड्डू, नारियल के लड्डू, सभी ये बहुत
पौष्टिक होते हैं, फ़ायदा करते हैं। तो इस तरह से इतना काफ़ी है आपके आंसर के लिए। थैंक यू।